हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 19। इसमें हम आपको कुछ विशेष प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करना, प्रूव्ड करना सिखाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे। आपके पास 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिए। पहला क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है, इतने इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है हमारे लिए। 1/sec प्लस sec माइनस 1/sec प्लस 1 इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। इनमें क्या समानता है, हमने तीनों क्वेश्चन एक साथ क्यों लिखे, आप इनके डिनोमिनेटर देखिए। डिनोमिनेटर देखो, एक बार प्लस में दिया, एक बार माइनस में दिया। ये पहचान है। हम आपको अब ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बता रहे हैं, सॉल्व करना, प्रूफ करना, जिसमें डिनोमिनेटर एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस। जो डिनोमिनेटर में एक बार 1 प्लस साइन थीटा है तो फिर 1 माइनस साइन थीटा होगा। यदि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा। यदि डिनोमिनेटर में sec माइनस 1 है तो अगले टर्म के डिनोमिनेटर में sec प्लस 1 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहचान क्या है? हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिनके डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म का, पहले टर्म में डिनोमिनेटर यदि 1 प्लस साइन थीटा है तो सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा होगा। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर sec माइनस 1 है तो सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर माने हर sec प्लस 1 होगा, sec प्लस 1 होगा। ठीक, इनको करने का तरीका देखिए। इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। आपका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब क्या करेंगे, यदि डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में 1 प्लस साइन थीटा है और दूसरे टर्म में कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन, एक बार प्लस में हो डिनोमिनेटर, एक बार डिनोमिनेटर दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर माइनस में हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना चाहिए। जैसे अपन लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते ना, 1/2 प्लस 1/3 में क्या करते, 6 एलसीएम आ गया। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2। फ्रैक्शन जैसे हल करते, भिन्न जैसे हल करते हैं। क्या करेंगे, यदि एक बार डिनोमिनेटर प्लस में दिया और दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम आएगा। अब हम 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया प्लस 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड किया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन थीटा। अब हम ऊपर वाला ब्रैकेट तोड़ दो, बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो कोई भी ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। ऊपर 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। अभी हमने आपको सिखाया था कि 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा में। 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने बताया था 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ना। चलो आगे, तो अब आ गया 2। जी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा, 2 एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता। तो इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या इसको 2 इंटू 1 लिख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हमने इसे 2 इंटू 1 लिख दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब बताओ
1/cos² थीटा क्या होगा, आपको पता है ना, 1/cos² थीटा, ये हमने बताया था आपको कि sec A इक्वल टू होता है 1/cos A, बताया था कि नहीं। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, sec थीटा लिख सकते, तो 1/cos² थीटा को क्या लिख देंगे हम, 1/cos² थीटा को लिख देंगे देखो 2 तो एज इट इज इनटू, ये इनटू लगा, और 1/cos² थीटा को क्या लिख दिया, sec² थीटा, तो 2 × sec² थीटा, इस प्रकार ये हमारा 2 sec² थीटा प्रूफ हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए पहले क्वेश्चन की पहचान कि डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में अगर प्लस वाला टर्म है तो सेकंड टर्म में माइनस वाला होगा, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस होगा हर हालत में। क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नियम है ना, इसीलिए तो हमने सभी क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चन लिखे आपके सामने, ठीक है। पहला ये लिखा, इतना प्रूफ करना है, कैसे, अगर एक बार डिनोमिनेटर प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेना चाहिए, ये नियम है। हमने एलसीएम ले लिया, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा से डिवाइड किया, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 - sin थीटा से डिवाइड किया, 1 + sin थीटा आया, 1 + sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार -sin थीटा + sin थीटा कट गए और 1 + 1 आया 2, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, इनका मल्टीप्लाई होता है 1 - sin² थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, sin थीटा का स्क्वायर sin² थीटा। इस प्रकार नीचे ये वाला फॉर्मूला लग रहा, 1 - sin² थीटा = cos² थीटा, इसे हमने cos² थीटा लिख दिया, ये लिखा, इसे हमने 2 × 1 लिख दिया, 2 लिखा, 2 × 1 तो 2 ही होता ना, 2 × 1। अब sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी 1/cos थीटा इक्वल टू होगा sec थीटा, तो 1/cos² थीटा का इक्वल होगा, 1/cos² थीटा sec² थीटा के इक्वल होगा, 2 एज इट इज, इसे लिख दिया हमने sec² थीटा, प्रूफ हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाना, कर लोगे ना, कैसे करोगे, 1 + cos थीटा, एक बार फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1 + cos थीटा है और सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 1 - cos थीटा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आप एलसीएम ले लेना, करना नहीं आएगा तो फिर से पूछना, हम ये आपके लिए है, ये हमने कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए फॉर्मूले आप लोग एक जब भी हम पढ़ाएं तो फॉर्मूले आप अपने सामने रख के बैठें, अब जिससे अब हम ये इतनी हमारी जगह ये क्वेश्चन पूरा हल कर देंगे, इतने में हम पूरी जगह घेरे हैं ये हमारे, इनके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। हम ये आपको विश्वास दिलाने के लिए ये फॉर्मूले रखे हैं सामने कि आप बार बार इन फॉर्मूलों को देखें, ये इनका कितना महत्व है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह याद कर लो। आप लोग पढ़ रहे हो, हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, 11th के बच्चों जैसा आप लोग नहीं कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड 1/sec A - 1 प्लस 1/sec A + 1, ठीक, 1/sec A - 1 प्लस, कोई सेम आपको पहचान समझ में आएगी ना। कुछ भी करना हो प्रूफ, ये तो बात की बात है, प्रूफ क्या करना ये बात की बात है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में sec A - 1 है और सेकंड टर्म में sec A + 1 है, हो गया हमारा काम। आपसे बोला था ना sec A - 1 sec A + 1, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यदि डिनोमिनेटर एक बार प्लस में माइनस में है, इनटू एक बार प्लस इसमें प्लस में है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अब sec A - 1 से डिवाइड किया, sec A + 1, sec A + 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, sec A + 1 आया, प्लस sec A + 1 से डिवाइड किया, sec A - 1 आया, sec A - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, sec A - 1 आ गया, -1 + 1 कट हो गए। अब ये हो जाएगा sec A + sec A
2 sec a। आया समझ में? 2 sec a। और डिनोमीटर को देखिए, sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1। अभी आपको बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर देंगे? फॉर्मूले से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1, तो क्या कर देंगे? sec a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, sec a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आया आपको? अब हम क्या करेंगे? 2 sec a, ये 2 sec a एज इट इज, और नीचे आ गया sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने पहले। ठीक है, बीच में कहीं भी स्टिल करके इसको उतार लेना, स्टिल करके उतार लिया करें। अब क्या आया? यहाँ से आ जाओ, 2 sec a एज इट इज, और sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया tan स्क्वायर a। अब क्या करो? अब क्या करो? हमें तो क्वेश्चन ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन ये सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे? इनको साइन कॉस में चेंज कर दो। साइन कॉस में कैसे? 2 इंटू sec a को लिख दो 1 अपॉन कॉस a, लिख दिया। sec a को क्या लिख सकते? sec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस a। जब कभी कुछ समझ में नहीं आए सवाल, साइन कॉस में चेंज कर दिया करें। ये बात ध्यान रखना हमारी। जब लगे कि अब क्या करें, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करो, अपना काम है, साइन कॉस में चेंज कर दो। हमें यहाँ पर 2 sec a, यहाँ पर tan स्क्वायर a प्रूफ करना था ये। तो हमने क्या किया? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। sec a को लिख दिया 1 अपॉन कॉस a, साइन और कॉस में चेंज कर दिया करें। sec a को लिख दिया 1 अपॉन कॉस a, और tan a होता है साइन a अपॉन कॉस a। ये tan a इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट a भी होता है, लेकिन हमने बोला ना कि जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो साइन कॉस में चेंज कर दिया करे। तो हम tan a को 1 अपॉन कॉट a नहीं लिखेंगे, tan a को लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a। तो tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा बताओ? tan स्क्वायर a हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब बताओ, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, बोला था ना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस a एज इट इज, ये। और ये वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a है ना, ये पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a आ जाएगा। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस a एज इट इज, और ये इसको हमने पलट दिया। आपको हमने पहले बताया था ना, a अपॉन बी को c अपॉन डी से डिवाइड करना है, तो a अपॉन बी तो लिख दो एज इट इज, और इसको लिख देना d अपॉन सी इंटू डी अपॉन सी हो जाता, बताया था ना। ऐसे ही तो इसमें इसको इससे डिवाइड करना, तो 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज, और नीचे वाले को इसमें इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, कॉस ए से एक कॉस ए कट गया। अब देखना आप, यहाँ पे बचा 2 इंटू कॉस ए, और नीचे बचा साइन स्क्वायर ए। तो ऐसा करो, आप साइन स्क्वायर ए को ऐसे तोड़ दो, साइन ए इंटू साइन ए। साइन, देखो क्या किया हमने क्या किया? 2 ऊपर कॉस ए था और साइन स्क्वायर ए नीचे था, देखो ऐसा लिख दिया। नहीं समझ में आया? 2 ये लिखा है पहले का, ये कॉस ए बचा था ऊपर, और नीचे साइन स्क्वायर ए था, देखो ये साइन स्क्वायर ए को हमने ऐसा लिख दिया। अब हम कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख देंगे? कॉस ए 2 एज इट इज, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए इंटू 1 अपॉन साइन ए हो गया कॉसेक ए, और ये प्रूफ हो गया 2 कॉसेक ए। अब इसको आगे लिख देना, इसको पीछे लिख देना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। एक बार आप फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन था 1 अपॉन ये इतना प्रूफ करना था। एक बार न्यूमरेटर माइनस में प्लस में, तो हमसे कहा गया था कि एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस में हो और प्लस एक बार प्लस में हो। तो
फर्स्ट टर्म में माइनस में हो और सेकंड में प्लस में हो, या फर्स्ट में प्लस में हो वैसे ही माइनस में हो, तो क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। हमने देखा कि ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो हमने एलसीएम ले लिया, इससे इसे डिवाइड किया। या आपने देखा होगा यहाँ पे 2 sec ए, यहाँ पे sec स्क्वायर ए माइनस 1, 2 sec ए एज इट इज, sec स्क्वायर ए माइनस 1 को हमने 10 स्क्वायर लिख दिया। अब हमें यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रूफ करना था, इतना समझ में कुछ आ ही रहा था। जब हमने बोला समझ में नहीं आए, साइन कॉस में चेंज कर दो, sec ए को लिख दो 1/cos ए, tan ए को लिख दो sin ए cos ए, तो tan स्क्वायर ए को लिख देंगे हम sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। अब 2 × 1/cos ए एज इट इज, ये इसको पलट दिया तो cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, ये कट गया, तो यहाँ ऊपर ये बचा 2, ये बचा ऊपर बचा यहाँ पे cos ए और नीचे बचा था sin स्क्वायर ए। हमने थोड़ी ट्रिक लगा दी, sin स्क्वायर ए को sin ए × sin ए लिख दिया, तो cos ए sin ए क्या हो गया, cot ए, और 1/sin ए क्या होता है, cosec ए होता है कि नहीं होता है, 1/sin ए = cosec ए, बताया था ना, 1/cos ए × sec ए, 1/tan ए × cot ए, 1/cot ए × tan ए, 1/sec ए × cos ए, बताए थे कि नहीं, ध्यान रखना, 1/sin ए × 1/sin ए = cosec ए होता है। तो 1/sin ए को क्या लिख दिया, cosec ए, cos ए sin ए को वो लिखा सबसे कोने में, cos ए sin ए को क्या लिख दिया, cot ए। इस प्रकार इसको लिख देना 2 cosec ए फिर cot ए। देखो ध्यान रखना, cot ए × cosec ए नहीं लिखना आंसर, यहाँ बराबर = RHS लिखना, आप इसको आगे लिख देना, इसको पीछे लिख देना, क्योंकि उसने कहा 2 cosec ए cot ए, आप 2 cosec ए अगली लाइन में लिख देना 2 cosec ए × cot ए। आया थोड़ा बहुत समझ में, आप लोग ये क्वेश्चन भी उतार लीजिए, और फिर हम इसके ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगले उसमें बता रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप के क्वेश्चन, हमने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर देखना, आप न्यूमरेटर में क्या है हमें मतलब नहीं है, आपको डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में प्लस वाला हो और सेकंड में माइनस वाला हो, या फर्स्ट में माइनस वाला हो और वैसे ही सेकंड में प्लस वाला टर्म हो, डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है। आप ये देखिए, इसका डिनोमिनेटर देखा √1 + cos ए, दिख रहा, इसका डिनोमिनेटर देखा √1 - cos ए, बस हमारा नियम लग गया कि यदि डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में वैसे ही टर्म प्लस वाला हो और ये वैसे ही माइनस वाला हो, तो हमने बोला था ना कि हम एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में क्या है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, समझ में आया ना। तो हमने ले लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड √1 - cos ए / 1 + cos ए प्लस √1 + cos ए / 1 - cos ए। अपन नियम के आधार पे क्या बोला था, एलसीएम ले लेंगे, 1 + cos ए × 1 - cos ए, √1 - cos ए, √1 - cos ए, √1 + cos ए, एलसीएम आ गया, √1 + cos ए एलसीएम आ गया। नहीं समझ में आया, √1 - cos ए, इनका एलसीएम देखो। क्वेश्चन क्या है, √1 - cos ए / √1 + cos ए, √1 + cos ए / √1 - cos ए। एक बार डिनोमिनेटर प्लस में है, एक बार माइनस में है, नियम के अनुसार एलसीएम लेना पड़ेगा। √1 + cos ए × √1 - cos ए, एलसीएम ले लिया, √1 + cos ए से डिवाइड किया, √1 - cos ए बार गया, √1 - cos ए का √1 - cos ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - cos ए आएगा। हमने आपको बताया था √x - y × √x - y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x - y आता है। √1 + cos ए से डिवाइड किया, √1 + cos ए से डिवाइड किया, √1 - cos ए बार आया, √1 - cos ए का √1 - cos ए मल्टीप्लाई किया तो 1 - cos ए प्लस √1 - cos ए से डिवाइड किया, √1 + cos ए बार गया, √1 + cos ए का √1 + cos ए मल्टीप्लाई किया तो 1 + cos ए आया। यहाँ cos ए से cos ए कट हो गया, ऊपर बचा 1 + 1 2 और नीचे
अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। आपको पता है ना अंडर रूट एक्स प्लस वाई और अंडर रूट एक्स माइनस वाई हो तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें भी रूट लगा और इसमें भी रूट लगा तो हमने दोनों का रूट एक ही कर देंगे और जो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई रूट के अंदर लिख सकते हैं। फिर से समझ लो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों रूट के अंदर आ गए और एक ही रूट लिखा जाएगा। यदि अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वाई करना हो आपको तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो और रूट एक ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी समझाया था हमने कि नहीं समझाया था। इसी प्रकार ऊपर न्यूमरेटर 2 हो गया। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, इनको क्या किया, हमने डिनोमिनेटर एक ही कर दिया और 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इनके अंदर लिख दिए। एक ही अंडर रूट करके 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए कर दिया। बताया था ना अभी हमने एक ही अंडर रूट कर दो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर दो। एक ही अंडर रूट कर दिया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए कर दिया। अभी यह समझाया था ना। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 एज इट इज और नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा दिया। अब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये 2 ये लिखा ये वाला, अब 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे क्या होगा 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस ए का वर्ग कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर लिख सकते। ठीक, अब क्या करेंगे अपन लोग 2 साइन स्क्वायर ए का रूट क्या होगा साइन ए होगा कि नहीं। और हम 2 इंटू 1 लिख दें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के होता 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉस ए के होता 1 अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते कॉस ए के, तो 1 अपॉन साइन ए को हमने लिख दिया कॉस ए के। 2 ये लिखा है 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख देंगे हम कॉसेक ए। नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर देख लें। ये LHS है, डिनोमिनेटर हमने चेक किया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नियम के अनुसार अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए LCM ले लिया। अगर आपको इसको लिखने में ऐसे परेशानी तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते अंडर रूट इसका ऊपर कर दो ऐसा है और इसका अंडर रूट नीचे अलग, अंडर रूट इसका ऊपर इसका ऐसे ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी हम इसको लिख सकते। ठीक, अब तो समझ में आया इनका LCM क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते, इसका अंडर रूट अलग अपॉन इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट अपॉन इसका अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब तो LCM समझ में आ रहा है ना। अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए LCM आ गया। अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड किया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड किया, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए आएगा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, यहाँ 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गए, यहाँ 2 बचा। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे, ये भी अंडर रूट में है ये भी अंडर रूट में है, तो हम इनका क्या करेंगे एक ही अंडर रूट कर देंगे और 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए उसमें लिख देंगे। ठीक है, इनका एक ही इनको एक ही उसमें अंडर रूट में लिख दिया। अब हम 1 प्लस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार प्लस में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग यानी 1 माइनस v कॉस ए है 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट एज इट इज। साइन स्क्वायर ए का रूट क्या होता साइन ए, हमने ऊपर 2 इंटू 1 लिख दिया और नीचे साइन ए हो गया, 2 एज इट इज और 1 अपॉन साइन ए को लिख दिया कॉसेक ए इक्वल टू आया आपका RHS और ये आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है।
कर लोगे? बिल्कुल ऐसे ही एलसीएम लेके करना, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। ये क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन उतार लिया होगा, ये वाला क्वेश्चन आप इस समय ऐसी स्थिति में स्टिल कर लिया करे और उतार लेना, ठीक है। हम इसको पूरा कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन करने हम पहले इसको मिटा दिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1। एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट सेक थीटा +1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा -1 एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड करो, अंडर रूट सेक थीटा -1 अंडर रूट सेक थीटा -1 का अंडर रूट सेक थीटा -1 में मल्टीप्लाई करो तो रूट हट जाएगा, सेक थीटा -1 आएगा, प्लस अंडर रूट सेक थीटा -1 से डिवाइड करो, अंडर रूट सेक थीटा +1 अंडर रूट सेक थीटा +1 का अंडर रूट सेक थीटा +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के सेक थीटा +1 आ गया, ठीक है। 1 से 1 कट गया, ऊपर आया 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, नीचे अंडर रूट सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं देखो 2 सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता, देख लो फॉर्मूला, सेक स्क्वायर -1 टेन स्क्वायर होता कि नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब 2 सेक थीटा एज इट इज और इसका रूट होगा टेन थीटा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोला था, साइन कॉस में चेंज कर लो, क्या करेंगे हम 2 इंटू फॉर्मूला मिटा रहे हैं, अब आपके पास लिखे होना चाहिए, अब हम बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। 2 इंटू सेक थीटा को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या आएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, और ये नीचे वाला पलट जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बचा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू RHS। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने की विधि तो वही है, फॉर्मूला देखो आप जी, हमने यहाँ समझ में नहीं आया साइन कॉस में, पहले से बोल चुके हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा साइन कॉस, जब भी आपको लगे अब क्या करें साइन कॉस में चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस ये आपका, ये हमने इसको पलट दिया कॉस थीटा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, और इसको पलट दिया इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इससे ये कट गया 1 अपॉन साइन थीटा हो कॉसेक थीटा लिख दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया, इसको भी आप उतार लीजिए। इसी टाइप के अगले क्वेश्चन और देखिए, इसी टाइप के आप 2 क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन ये है कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए -1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए +1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। प्रूफ करना है इन दोनों में। क्या करेंगे, पहले हम आपको ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए -1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए +1। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को देखा, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, दिख रहा कि नहीं। तो नियम है कि अपन तो एलसीएम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप न्यूमरेटर की तरफ और देख लें, क्योंकि न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा, देखिए आप कॉसेक ए कॉमन आ रहा। पहले यदि कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले आप कॉमन ले लेना, तब एलसीएम ले लेना, तब एलसीएम लेना। आई बात समझ में? क्या बोला,
यदि कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप पहले कॉमन ले लीजिए, इसके बाद ही आपको अगला काम करना है, अर्थात एलसीएम लेना है पता है डिनोमिनेटर एक बार माइनस में या प्लस में है, एलसीएम आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन यदि कॉमन आ रहा हो तो पहले आप कॉमन लीजिए, पहले हम आप कॉमन लेंगे। कॉसेक ए कॉमन ले लिया, कॉसेक ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 बचा। कॉसेक ए कॉमन ले लिया, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। इस प्रकार ये कॉसेक ए हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे, बस इतना सा चेंज है, केवल करना वही है। यदि कुछ कॉमन आ रहा हो न्यूमरेटर में, कुछ कॉमन आ रहा तो आप कॉमन ले लीजिए पहले, इसके बाद आप एलसीएम लेना। हमने कॉमन आ गया कॉसेक ए, तो यहाँ से बचा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1, यहाँ से बचा 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। अब हमने एलसीएम ले लिया, कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1 हमने एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक ए माइनस 1 से इसे डिवाइड करेंगे, कॉसेक ए प्लस 1 आएगा, कॉसेक ए प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक ए प्लस 1 आ गया, प्लस कॉसेक ए प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, कॉसेक ए माइनस 1 आएगा, कॉसेक ए माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉसेक ए माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसे लिख देंगे, कॉसेक ए जो कॉमन लिया था वो एज इट इज इनटू ऊपर यहाँ पे क्या बच रहा, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए 2 कॉसेक ए, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाइए आप, कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1 तो कॉसेक ए का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, कॉसेक ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉसेक ए ये वाला, कॉसेक ए का मल्टीप्लाई 2 कॉसेक ए में कर देंगे, कॉसेक ए का मल्टीप्लाई 2 कॉसेक ए में कर देंगे तो आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक ए का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है। अब आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए और नीचे आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट। अब फॉर्मूला देखिए, अपने आप हमने बोला था ना कि फॉर्मूला अपने पास रखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला नहीं रहेंगे, बोर्ड पर फॉर्मूला नहीं रहेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए, देखिए यही लिखा ना, 2 कॉसेक स्क्वायर ए अपन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे हम कह देंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो साइन कॉस में चेंज कर देंगे। कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, 2 कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए इक्वल टू क्या होता, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हम यहाँ कर दे रहे थोड़ा सा, 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिखा, और ये पलट जाएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये लिखा, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कट गया, 2 लिखा, 2 लिख दिया। अब क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, पता है ना 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता,
1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक ए होता तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, और इस प्रकार ये RHS प्रूफ हो जाएगा। फिर से देखिए, सबसे पहले न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा, अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ से 1 अपॉन ये बचा, यहाँ से 1 अपॉन ये बचा। अब हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो रूल के अनुसार ये इनमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 से ये आ गया, प्लस कॉसेक ए प्लस 1 तो कॉसेक ए माइनस 1 आ गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, ये कॉसेक ए पहले से, और ये हो गया 2 कॉसेक ए, और ये कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1 तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। ये लिख दिया, ये 2 कॉसेक ए का मल्टीप्लाई किया हमने 2 कॉसेक ए में, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए आ गया, और नीचे कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये आ गया। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए होता है, बोला था ना। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या नियम बोला था, साइन कॉस में चेंज कर दो। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन कॉस में चेंज कर दिया, कॉसेक ए होता 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होगा, कॉट ए होता कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एज इट इज, इसको हमने पलट के लिख दिया इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कट हो गए साइन स्क्वायर से, ये 2 लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, और ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए। इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, समझ में आई ना। ये वाला क्वेश्चन हम आप कर रहे हैं, पहले आप ये उतार लीजिए। ठीक, आगे देखें। ये हमने इतना आपका मिटा दिया क्योंकि हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और इसी जैसा क्वेश्चन, जिस प्रकार यहाँ कॉसेक ए कॉमन आ रहा था, वहाँ देखिए कॉस थीटा कॉमन आ रहा ना। हमने LHS ले लिया, LHS है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये LHS है। अब हमने देखा न्यूमरेटर तो हमने देख लिए कि एक बार माइनस में एक प्लस में एलसीएम लेना था, लेकिन हमने क्या बोला था, यदि न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसमें कॉमन ले लेना चाहिए। तो हमने देखा कि कॉमन आ रहा न्यूमरेटर में कॉस थीटा, अब क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ से बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा एज इट इज। अब नियम लगाया, अब हमने ब्रैकेट के अंदर देखा कि एक बार माइनस में ब्रैकेट ये है डिनोमिनेटर, एक बार प्लस में, तो नियम के अनुसार हमने एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम आ गया। 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन थीटा प्लस लगा दिया, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड करो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा जो कॉमन लिए थे वो बाहर हैं, अंदर से आ रहा या ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, कॉस थीटा एज इट इज, ये 2 ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इसे 2 इंटू 1 लिख देंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, जो बचा है यहाँ लिखा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, तो 2 एज इट इज लिख दिए हमने, और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा।
इस प्रकार ये भी आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में? नियम ध्यान रखना, एक बार न्यूमरेटर माइनस में हो, डिनोमिनेटर माइनस में हो, और वैसे ही एक बार प्लस में हो तो डायरेक्ट एलसीएम लेना चाहिए। इस टाइप के आपके इस पार्ट 19 में 19 में हमने आपको इस टाइप का, अब हम अगला टाइप, और आपको ये ध्यान रखना है कि पहला टाइप क्या था, दूसरा टाइप क्या था। जब पूरे टाइप खत्म हो जाएंगे तो हम आपको जनरल क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी नियम, लेकिन आपके मन में ये तो आना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है, कॉमन तो नहीं आ रहा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं लिखा, सेक स्क्वायर ए माइनस, ये आपके मन में आ जाना चाहिए। और जो हमने नियम बताए हैं उसको ध्यान रखना। आप लोग इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। इस प्रकार से ये आपका पार्ट 19 समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।